आज अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ बात करनी चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में वो दस्तक दे रहे हैं। और गौर से सुनिएगा इस वीडियो को कि जानने की कोशिश कीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल से मैं तो चिढ़ता क्यों उन्हें मैं सत्ता का दलाल कहता हूँ, क्यों उन्हें मैं मुस्लिम तुष्टीकरण में बाकी अन्य गैर भाजपाई दलों का बाप कहता हूँ। आप जानते हैं सन 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, हम जैसे लोग जो दिल्ली में रहते थे खुशी खुशी उनके आंदोलन में शामिल हुए। केजरीवाल के नाम से हमारी आंखों में आंसू आते थे। कितना ईमानदार व्यक्ति लीड कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसने IIT का छात्र, जिसने अपनी इनकम टैक्स से लाखों की नौकरी को लात मार के देश सेवा में शामिल हो गए हैं। और तब मुझे नहीं मालूम था कि उनकी बीवी भी नौकरी करती है, उनके पापा रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर, यानी घर से वो मजबूत हैं। यानी कि आप कह सकते हैं हमारे लोकल भाषा में कहा जाता है जिनका कोई काम नहीं होता वो लोग नेतागिरी करते हैं, जो अपने बच्चे पालने होते हैं वो नौकरी करते हैं। यानी कि आम आदमी जो नेता समाज सेवा करना चाहता है लेकिन अपने बच्चे पालने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता था कि यार अपने बच्चों को सड़क पर रखकर ये बंदा राजनीति कर रहा है, सिर्फ देश के लिए आ रहा है, तो बड़ा ही हम लोग जोश से उसके साथ में थे। खैर, जब 2011 आंदोलन के बाद जिस तरह से कड़ियाँ बदली, इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तो बड़ा दुख हुआ हमें जान के यार ये बंदा राजनीतिक पार्टी बना रहा है। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में मुझे याद है जब इनका फाउंडेशन डे था, यानी जब आप पार्टी का गठन हुआ, हम लोग भी गए थे। तो वहाँ फाउंडेशन मेंबर की चीज़ें थी, अन्ना जी भी वहीं थे। अन्ना जी ने मना कर दिया शामिल होने के लिए, जनरल VK सिंह जी भी आए हुए थे। जिस हमने कहा चलो यार, हमने कहा कि दिल्ली में इनको मौका देना चाहिए, और राजनीतिक दल हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, राजनीतिक दल बनने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जाति पाति पंथ मत संप्रदाय अमीरी गरीबी सब छोड़ छाड़ के सिर्फ केजरीवाल के साथ खड़ा था। उसे लगता था कि केजरीवाल जैसा नेता हिंदुस्तान की राजनीति को बदल देगा, ऐसा महान नेता हमें मिला है। और सच मानूं तो ना, मुझे उस समय बड़ा अच्छा फील होता था। हालांकि उस टाइम पे हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के कैंपेन में शामिल थे। हमें लगा दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी, एक नए युग बनेगा और एक नया उदाहरण सेट होगा। हर नेता का अपना एक दौर होता है, यानी कि भविष्य में अगर केजरीवाल सही रहे तो प्रधानमंत्री पद के लिए केजरीवाल से अच्छा PM हमें मिल नहीं सकता, ये हम सोचा करते थे उस दौरान। फिलहाल आप जानते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर व्यक्ति केजरीवाल के लिए, हम जैसे लोग केजरीवाल के लिए निपटते, हमें इससे मुख्यमंत्री बनाना है, एक बार जिता के देखना है, देखते हैं क्या होता है। अब कई लोग ऐसे थे, बड़े बड़े बैनर लगा के जाते थे केजरीवाल के पोस्टर पे। यानी कि मुझे पता है आज भी कि 20x10 का बड़ा सा बैनर हुआ करता था, फ्लैक्सी, जगह जगह फ्लाईओवर में चढ़ जाया करते थे। 10-15 लोगों का एक गुट हुआ करता था, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास। 50-50, और जानते हैं जब लोग चंदा लेने जाते थे तो लोग 50 रुपये मांगते थे, ये लोग तो लोग अपनी खुशी से 100 रुपये 500 रुपये देते थे कि नहीं जाओ, हम चाहते हैं कि ऐसी पार्टी मजबूत बने। यानी हर व्यक्ति केजरीवाल के साथ दिल से जुड़ा हुआ था। फिर दोहरा रहा मैं आपको, हिंदू मुस्लिम जाति पंथ मत संप्रदाय अमीर गरीब सब एक तरफ, सिर्फ भारतीय बन के केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नेता, एक नया प्रयोग था ये। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा था कि लोग वोट कर रहे थे एक भारतीय नागरिक के रूप में। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि लोग केजरीवाल को वोट कर रहे थे भारतीय नागरिक के तौर पे, हिंदू बन के नहीं, मुसलमान बन के नहीं, गरीब बन के नहीं, अमीर बन के नहीं, किसी पंथ जाति वाति के संप्रदाय में नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए खुद ब खुद आपके मन में जोश आता है। हर वो लोग जो देश के लिए सोचते हैं, जिनके मन में हिंदू मुसलमान नहीं होता, जिनके मन में अमीरी गरीबी नहीं होती है, जो सिर्फ देश के लिए सोचना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक योद्धा होता है। अब मैंने आपको बताया कि वापस आता हूँ उस पर कि 20x10 के कटआउट हुआ करते थे, उसमें लिखा था आम आदमी पार्टी को वोट देने। सुबह हर गुट का अपने 4-4 घंटे का टाइम हुआ करता था, क्योंकि बैनर के लिए पैसा नहीं था, एक ही बैनर था। अगर बैनर फाड़ के को ले जाए, चोरी करके ले जाए तो क्या करेंगे। तो ये लोग करते क्या थे, बैनर लगाते थे, उसके बाद वहाँ रहते थे 4-4 घंटे, हम उन्हें देखते थे तो दिल से अपना सलाम निकलता था। और धीरे धीरे ऐसी लहर, आप जानते हैं 28 सीटें जीती थी इन्होंने उस टाइम पे, कोई कल्पना कर सकता था उस समय जब, हालांकि उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बिजली सस्ती करूंगा, पानी सस्ती करूंगा, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ,
उस समय लोगों के मन में कतई ये नहीं था कि ये बिजली सस्ती करेगा, पानी सस्ती करेगा। वो सिर्फ करप्शन फ्री इंडिया चाहते थे, करप्शन फ्री दिल्ली चाहते थे। इसलिए प्रयोग के तौर पे जो लोग मोदी के समर्थक थे, वो भी केजरीवाल को एक मौका देना चाहते थे। मैं भी उनमें से एक था। मुझे याद है जिस दिन केजरीवाल ने अपनी जीत का जश्न मनाया था, 28 विधायकों के साथ उनकी रैली थी जंतर मंतर में, एक मंच बना हुआ था, 28 विधायक उस मंच पे थे। मैं भी बड़ा सा पोस्टर लेके आया था कि केजरीवाल जी आपने दिल जीत लिया। और मैं उस भीड़ में बैठा था। मुझे याद है जब केजरीवाल जी को उसमें खांसी भी थी, खांस रहे थे केजरीवाल, तबीयत खराब थी, मंच में भाषणबाजी हो रही थी। मंच पे ये कहा गया कि भैया केजरीवाल जी को तंग ना करें ज़्यादा। जब केजरीवाल जी आए, जैसे ही केजरीवाल जी ने बोलना शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट, जंतर मंतर का दृश्य मेरी आंखों में आज भी आता है। जैसे ही केजरीवाल ने ये बात करी कि अब हम लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, उस दौरान मेरे आंखों के तले अंधेरा छा गया, मुझे चक्कर आने लगा, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसने जोर से मेरे गाल पे चांटा मारा होगा। इतना बड़ा धोखा। जब आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी, जब उस समय आपने कहा था हम सिर्फ दिल्ली विधानसभा लड़ेंगे और एक मॉडल तैयार करेंगे, फिर दिखाएंगे दुनिया वालों को कि सत्ता चलाना क्या होता है। जनता का नेता, जनता की पार्टी और जनता की सरकार बनाएंगे हम लोग। जनता की सरकार बनाने चले थे आप। अचानक से जब आपको मालूम है 5-6 महीने का टाइम बचा है, आपको लगा कि हम 28 सीटें जीत चुके हैं, आपके अंदर राजनीतिक लालसा आ गई। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये आदमी बड़ा घांग आदमी है, जिसे हम मासूम समझ रहे हैं, ये वास्तव में बहुत चालाक आदमी है। जिसे हम भारतीय समझ रहे हैं, वास्तव में बहुत कमीना आदमी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा चूतिया बन गया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो इसके साथ था। और जब केजरीवाल वहाँ से आए, मेरा मन तो क्या, मैं चढ़ के वहीं से फेंक के जूता मारूँ खींच के, क्या ये बंदा क्या। मुझे याद है इतना मुझे गुस्सा आया कि जब 24-25 मार्च 2014 में रैली थी इसकी केजरीवाल की, तो मैं भी गया था काशी। आप जानते हैं बनिया बेग एक जहाँ पे रैली थी, वो मुसलमान बहुल इलाका था, वहाँ पे अधिकतर मुसलमान थे। संजय सिंह जो उस कैंपेन को देख रहे थे, यानी इनके राजनीतिक सचिव कह सकते हैं आप, उस दौरान उनका मकसद था कि मुसलमान वोट इकट्ठा कर लो, बस आप मुस्लिम वोट इकट्ठा कर लो, बाकी जितने भी लोग हैं गैर बीजेपी वाले, वो मोदी को हराने के लिए केजरीवाल का समर्थन देंगे, यूं केजरीवाल सीट निकाल लेगा। और केजरीवाल को उसमें लगा भी था कि अगर हम लोग 40-50 सीट भी लेके आ गए पूरे देश में, तो समझ लीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, क्योंकि मेरी छवि इतनी अच्छी बन गई है। जब मुझे 17 में से 28 सीटें मिल सकती हैं दिल्ली विधानसभा में, तो 543 में से मुझे कम से कम 50-100 तो सीट मिल जाएंगी। और जितने भी जो कहते हैं ना, जो गुलाम बन गए थे केजरीवाल के, वो लोग कहने लगे थे कि नहीं, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अभी 50 से 100 में आएगा। मैं हैरान था, मैंने कहा ये बंदा कितना नीच है, ये सोच क्या रहा है। पहले आप सत्ता संभालिए। और वो दिन भी आया जब केजरीवाल ने 26 जनवरी के दिन कहा हम यहाँ पे धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सोमनाथ भारती के साथ कुछ कांड हुआ था, पुलिस वालों को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। और आप जानते हो, कांग्रेस सरकार अड़ गई, हम नहीं करेंगे बर्खास्त, जो करना कर लो। अब गले आ गई, उसमें कितना झूठ फैलाया था केजरीवाल ने, ये सब जानते हैं। उसके बाद दिल्ली में जिन सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की गई थी, उसे छोड़िए, वो सिपाही जो मौजूद ही नहीं था, उसे दिखाने के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया। तो केजरीवाल साहब ने क्या किया, केजरीवाल साहब ने धरना समाप्त कर दिया, ये कह के देखो हम जीत गए, हमने जो है इसको लाइन हाजिर करवा दिया। मतलब ये बंदा इतना घाग है कि ये जिस मुद्दे के लिए इसने धरना किया था, आपको याद होगा 26 जनवरी 2015 से पहले 23 जनवरी 2015 की बात है, 14 की बात है। तो इस बंदे ने इतना तगड़ा अपनी जीत बताई उसको, भाई तू तो चाहता था कि वो सब इंस्पेक्टर बर्खास्त हो जाए, और वो सिपाही जो बेचारा वहाँ था ही नहीं, उसको लाइन हाजिर कर दिया। उसी खुशी में आपने अपना धरना समाप्त कर दिया कि लो हम तो जीत गए। यानी कि पलटी मारना, झूठ बोलना, हर चीज़ को अपने में शामिल करना, यानी उन नेताओं के गुण इसमें शामिल हो गए। उसके बाद इसने इस्तीफ़ा दिया कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जानते हैं जब ये बंदा हारा
लोकसभा चुनाव, ये रोया। इसने कहा प्रधानमंत्री छोड़ो, मैं मुख्यमंत्री पद से भी गया। और उसके बाद क्या हुआ, इसने बाकी नेताओं की तरह ये गुणगान करना शुरू कर दिया कि भैया कुछ भी करो, कांग्रेस के पास जाओ। इसने फर्जी कॉल करनी शुरू की है। इस बंदे ने ये कोशिश करी कि किसी तरीके से बस मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊँ, कांग्रेस को पटाओ कि भैया तू दोबारा समर्थन दे दो, मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन उस दौरान बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यह है कि ये बोर्ड को, चुनाव को टालते रहे। जैसे चुनाव टालते रहे, एक विश्वास बनी। देखिए, जब कोई सरकार, आपको जानते कि जब जैसे ही प्रधानमंत्री की शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए। हर व्यक्ति को ये लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा तो होता नहीं है। तो जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, अब हमें वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, वो पैसों का फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। तो जब केजरीवाल दोबारा इलेक्शन लड़े, तो उसके बाद मुझे याद है, जो केजरीवाल 2013 में इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, वो ये कहता था हम जीतें या हारे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानते? आप जानते हैं, जो भी कोई नेता चुनाव लड़ता है तो वो सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, कोई नहीं कहता मैं हारूं। पर केजरीवाल ने कहा मैं हारूं या जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ बदलने आए हैं, कोई फ़र्क नहीं, अपने घर बैठ जाएंगे। दरअसल यही चीज़ आपको नेता बनाती है, वो मासूमियत। अब क्या था 2015 के इलेक्शन में, केजरीवाल ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जीतना है। यानी बाकी राजनीतिक दलों की तरह ये बंदा राजनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत वहाँ से करी। आपको पता होगा कि बरेली में एक उलेमा थे, उसने कुछ हिंदू के खिलाफ कहा था, तो केजरीवाल ने उसको ओपन सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल को उसको वोट चाहिए था। दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण ये था, ओखला में, जिसमें पिक्चर भी बनी हुई है, ओखला में L18 के नाम से जानते हैं उस इलाके को, उस बंगले को, जहाँ पे पुलिस वालों ने 2 आतंकवादियों का इनकाउंटर किया। वहाँ के लोकल लोग ये मानते हैं कि वो बच्चे पढ़े लिखने वाले छात्र थे, वो मासूम थे, यानी उनमें से कोई आतंकवादी नहीं था। और जो हमारे प्रकाश चंद्र शर्मा, जो इंस्पेक्टर मारे गए थे वहाँ पे, उसको पुलिस वालों ने खुद मारा, वो आतंकवादी बनवाने के लिए। केजरीवाल 2015 के इलेक्शन की कैंपेन करते हुए बाकायदा ये बोलते पाए गए ओखला में कि ओखला का जो एनकाउंटर था वो फेक था। यानी जो भाषा दिग्विजय सिंह बोलता था, जो भाषा मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता बोलते थे, वही भाषा बोलने लगा अरविंद केजरीवाल। और वहाँ पे ये बोलने लगा ये बंदा कि देखो, ये जितने भी ओखला में जो ये फेक एनकाउंटर किया हुआ है, इसकी हम जांच करवाएंगे, आप हमें वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ। भाई साहब, जब न्यायिक जांच उसमें हो चुकी है, सब स्पष्ट है कि वो आतंकवादी ही थे, आप मुस्लिमों को क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आप जानते हैं, तब से ओखला क्षेत्र का जो विधायक हैं, उनका नाम मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं लिख के कोट करूँगा उन्हें, अमानतुल्लाह खां, ठीक है। जो अमानतुल्लाह खां हैं, ये इन्होंने केजरीवाल के सामने, सिसोदिया भी वहाँ शामिल थे, मुख्य सचिव को घर बुला के पीटा, मैन हैंडल मारा उनको केजरीवाल के सामने। यानी आप राजनीतिक गुंडागर्दी करेंगे। आज केजरीवाल सबसे बड़ा गुंडा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और सबसे बेशरम गुंडा है। आप कांग्रेस से दया की उम्मीद कर सकते हैं, बाकी दलों से आप दया की उम्मीद कर सकते हैं, आप केजरीवाल से दया की उम्मीद नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता था कि हम लोग ईमानदारी सत्ता में आएंगे, यानी जो भारतीय बन के जिसे हम लोगों ने वोट किया, अब वो हिंदू मुसलमान करके वोट मांगने लगा, मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगा। और आपको पता है 2015 के इलेक्शन में उसने अपने को अग्रवाल भी घोषित करवा दिया। यानी दिल्ली में जो बनिया समाज है वो बहुतायत मात्रा में है, और उसे बीजेपी का पक्का वोटर माना जाता है। यानी उसने क्या किया, केजरीवाल ने कोशिश करी कि इस माध्यम से वो बनियों का भी वोट हासिल करेगा। यानी उसने हर वो तरीका अपनाया जो एक घाघ नेता चुनाव जीतने के लिए करता है, साम दाम दंड भेद। 2015 में दिल्ली दंगों में जो दिल्ली दंगे हुए, उसका हाथ केजरीवाल
के पीछे इसलिए माना जाता है क्योंकि केजरीवाल ने वोटों की राजनीति के कारण वो दंगे होने दिए। ताहिर हुसैन जो उनका पार्षद था जिसने दिल्ली दंगों में सारी सीमाएं लांघ दी, क्या केजरीवाल की बात पता नहीं रही होगी? क्या इतना मासूम समझते हैं आप केजरीवाल को? इसलिए मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जैसे नेता उन लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए एक निराशा बन के आए हैं, डबल निराशा। जिस केजरीवाल ने उम्मीद दिखाई उसी केजरीवाल ने बर्बाद कर दी उनकी उम्मीद। इसीलिए केजरीवाल को मैं इतना नापसंद करता हूँ और केजरीवाल को नापसंद करने के कारण आपको मैंने गिना दिए हैं। मैंने भारतीय बन के केजरीवाल को वोट दिया था 2013 के इलेक्शन में, और 2020 में वो वापस से हिंदू बन गया और मैंने कोशिश करी। देखिए, हिंदू में सेकुलरिज्म स्वाभाविक होता है कि इस केजरीवाल को आपको हराना है। ठीक है, आज केजरीवाल वहाँ जीते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे फ्री का मिले, क्योंकि लोग दिल्ली में लोकल बीजेपी मजबूत नहीं है। बिजली पानी फ्री मिल रहा है, लोग इसमें खुश हैं। जब आपको 500 रुपये पर मंथ का फ़ायदा होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली खुशी करते हैं। या आपको कोई सामान ले रहे हैं और उसमें कोई फ्री दे देना आपको कि भैया लो ये मुसीबत ले जाओ, फ्री में तुमको ये दे देंगे, लोग मुसीबत को भी घर ले आएंगे। बस वही मुसीबत हमने पाली दी है। उत्तराखंड वालों को सावधान रहना पड़ेगा इससे। जय भारत, जय हिंद।